जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके सभी सवालों का जवाब होता है। चाहे आपकी समस्या क्या हो, चाहे आपकी इच्छा क्या हो, श्रीमद् भगवत गीता आपको सभी सवालों के जवाब देती है। श्रीमद् भगवत गीता आपके सभी समस्याओं का समाधान निकालती है। चाहे समस्या आपके मन की हो, पैसे की हो, आपके शरीर की हो या आपके रिश्ते की हो, श्रीमद् भगवत गीता निश्चित रूप से आपको सभी समस्याओं का जवाब देगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का ब्रह्मांड में। आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 11 अमूल्य उपदेशों को साझा करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगे। बस इन शब्दों को ध्यान से सुने वीडियो के अंत तक। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसे अपनी सभी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो भी चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। अब भगवान का नाम लेकर उपदेशों को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश है कि अगर कोई व्यक्ति आपका अपना है या आपसे बड़ा है तो उसकी गलत हरकतों को कभी भी बर्दाश्त मत करें। ये गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अक्सर अपनी ज़िंदगी के कई समस्याओं को बर्दाश्त करते हैं, सोचकर कि ये मेरा अपना है, ये मेरा बड़ा है, हम इससे कुछ नहीं कह सकते। अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप उस व्यक्ति को अपना कैसे मान सकते हैं। जो व्यक्ति आपकी समस्या का कारण है, बल्कि अपना वो होता है जो आपकी समस्या को दूर कर सकता है। तो गीता का उपदेश है कि किसी को भी आपका फ़ायदा उठाने ना दें, किसी को भी आप पर जुल्म करने ना दें, क्योंकि जितना आप बर्दाश्त करेंगे लोग उतना ही आपको बर्दाश्त करने के लिए मजबूर करेंगे। गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। शुरुआत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने अपना दुख व्यक्त किया कि ओ केशव, मैं कौरवा से कैसे लड़ सकता हूँ, वे सब मेरे अपने हैं। मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कैसे लड़ सकता हूँ, क्योंकि वे मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा का आहार करके अपनी ज़िंदगी गुजार लूँ। और वो कौरवास जिनके साथ मैं लड़ने जा रहा हूँ, वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। वे मेरे भाई हैं, वे मेरे अपने हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं एक सन्यासी बन जाऊँ। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ आपका अपना कौन है और कौन अजनबी है। जो अन्याय करता है उससे लड़ना आपको मुक्ति देगा। आपको अपने मन के प्रेम को छोड़ना चाहिए, वरना पूरी दुनिया आपको निंदा करेगी, आपको डरपोक कहकर पुकारेगी। ये आपका अजनबी नहीं है, ये धर्म और न्याय की बात है, ये सही और गलत की बात है। अगर आप गलत को बर्दाश्त करेंगे, आप उसे ख़त्म नहीं करेंगे, फिर गलत करने वाला और भी अधिक बलशाली हो जाएगा, वो और गलत करेगा। तो अपने मन के प्रेम को छोड़कर लड़ना चाहिए। एक और कहानी महाभारत की है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मरते हैं। अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं, वो रोने लगते हैं। वो भगवान कृष्ण से कहते हैं, मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया, मैं इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं भी अपनी जान ले लूँगा। तब भगवान कृष्ण उन्हें आत्माओं के लोक ले गए, जहाँ अभिमन्यु खुशी से बैठा हुआ था। क्योंकि उसने युद्ध की तरह व्यवहार किया, उसे अच्छी स्थल मिली। जब अर्जुन रोते हुए अभिमन्यु के पास गए,
अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, ओ पुत्र, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं अपनी जिंदगी की आशा छोड़ रहा हूँ। तब अभिमन्यु ने कहा, तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरे पुत्र हो अभिमन्यु। तो अभिमन्यु ने कहा, कौन सा पिता, कौन सा पुत्र? मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। एक जन्म में मैं तुम्हारा पिता बन जाता हूँ और एक जन्म में तुम्हारा बेटा। आत्मा के पास कोई माँ नहीं होती, ना पिता। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान भी नहीं रहा, तो उसका सभी प्रेम छूट गया। इसीलिए गीता का ये संदेश समझो कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आपका अपना नहीं है। जो व्यक्ति हमें बुरे समय, परेशानियों में सहारा देता है, वही हमारा अपना है। बाकी सब अजनबी है। गीता का दूसरा संदेश है कि जो चला गया उसका कभी भी शोक ना करें और जो आने वाला है उसकी चिंता ना करें। जब महाभारत युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध होता है तो लाखों लोग मरेंगे। जो सैनिक और योद्धा युद्ध में मरेंगे, उनकी औरतों का क्या होगा? समाज कैसे चलेगा? अर्जुन ने और भी कई बातें विस्तार में कही। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्य अनुशोचस्तुवम प्रज्ञवदांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशंति पंडिताः। श्री कृष्ण ने कहा, ओ अर्जुन, तुम बड़े विद्वान की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच में विद्वान होता है, जो मर चुका है, छोड़ चुका है या एक दिन छोड़ने वाला है, उसकी चिंता मत करो, उसके लिए शोक मत करो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते जीवन और मरण। ये तो प्रकृति की नियति है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर भी नहीं रोता। ज्ञानी लोग ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होके ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण ही ये है, या तो हम जो वक्त गुजार चुके हैं उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमारे साथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 98% तनाव और चिंताएं पिछले काल और भविष्य के बारे में सोचने से होती है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते। इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी ज़िंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर से जब तुझे लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं इस पत्थर को वापस ले लूँगा। तब तक तुम इस पत्थर को अपने पास रखो। गुरुजी का चेला बाजार में लोहा लेने गया। जब वो बाजार में गया तो उसने देखा कि लोहे की कीमत बहुत ज़्यादा है। उसने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करूँगा, जब लोहे की कीमत कम हो जाएगी।
लेकिन उसने ये नहीं समझा कि मैं इस लोहे को सोना बनाकर कितनी पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन उसकी सोच की सुस्ती, उसके मन की सुस्ती के कारण उसने वो काम कल पर टाल दिया। ऐसे ही पूरा महीना गुजर गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आए और कहा, बताओ, तुमने कितना सोना बनाया? शिष्य ने कहा, मैंने अभी तक सोना बनाना शुरू भी नहीं किया। गुरुजी ने कहा, मुझे अपना पत्थर वापस चाहिए। शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ये पत्थर तुम्हारे पास पूरा महीना था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अब समय खत्म हो गया है। वैसे ही ये हमारी जिंदगी है और ये समय है पत्थर। हम हर पल को समय का सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। एक दिन हम जिंदगी जिएंगे, एक दिन हम जिंदगी में खुश होंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। हम चिंता करते रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, लेकिन हम जिंदगी जीने, खुश होने को भूल जाते हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि तुम्हें आज में जीना सीखना चाहिए, इस पल में जीना सीखना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश है कि मौत से डरना बेकार है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये दुनिया मौत की जगह है। जो भी जन्म लेता है, एक दिन उसका अंत तो होगा ही। जो भी शुरू होता है, उसका अंत तो आएगा ही। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज़ अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है। मौत सिर्फ एक नई शुरुआत है। ये ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। आत्मा कभी नहीं मर सकती और कोई इसे मार भी नहीं सकता। लेकिन मौत का डर इंसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। मौत का दुख इंसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। एक बार एक पेड़ पर दो पक्षी थे। उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार था। उन्होंने साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया और एक तीर से माता पक्षी को मार दिया। फिर अकेला पुरुष पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूँगा। मेरी मौत तुम्हारे साथ होती, तुम्हें मेरी जिंदगी मिलती। उसने रोकर बहुत दर्द महसूस किया। उसी बीच शिकारी ने एक और तीर चला दिया और उस पुरुष पक्षी को भी मार दिया। वास्तव में ये कहानी हमारी है। हम भी रोते हैं जब कोई मर जाता है, लेकिन हम नहीं जानते कि एक दिन हमारी भी जिंदगी खत्म होगी। हम भी उसी मौत के पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन शरीर का विनाश हमारा अंत नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ओ अर्जुन, तुम और मैं अनंत हैं। तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मैं सब कुछ याद रखता हूँ। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ ले कि मैं इस दुनिया में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसकी ज़िंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जब उसे इस दुनिया को छोड़ना होगा, तब उसकी चिंता का दुख खत्म हो जाएगा। पुराने समय में संत पैदल सफ़र करते थे। सफ़र करते करते वे एक शहर में पहुँचे। उन संतों को बहुत थकान थी। उस शहर में उन्होंने एक महल देखा और वे महल में जाके आराम करने का सोचने लगे और वे महल में जाके सो गए। जब उस महल का राजा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक संत उसके बिस्तर पर सो रहा है। राजा ने उस संत से पूछा, तुम मेरे महल में कैसे आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो? संत ने कहा, क्या ये तुम्हारा महल है? मैंने सोचा ये एक आश्रम है। राजा ने कहा, तुमने मेरे महल आश्रम कैसे पाया? संत ने राजा से पूछा, इस महल से पहले यहाँ कौन रहता था? राजा ने कहा, मेरे से पहले मेरे पिताजी यहाँ रहते थे और उनसे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे।
संत ने फिर पूछा, क्या तुम हमेशा इसी महल में रहोगे या कोई और तुम्हारे बाद रहेगा? राजा ने कहा, मेरे बाद मेरा बेटा इस महल में रहेगा। तब संत ने राजा से कहा, तुम एक ऐसे जगह को घर कैसे कह सकते हो जहाँ लोग रहते हैं? ये एक आश्रम है, इसलिए मैंने तुम्हारे महल को एक आश्रम समझकर रात गुजारने चाहा। आश्रम दुनिया को जानता है, सभी जीव अनुयायी है। किसी से प्यार मत करो, सब सपनों के वास्तु हैं। अगर हम भी समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, जीने के लिए, आनंद लेने के लिए, खुश होने के लिए, तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जब हम यहाँ अपनी लगाव बना लेते हैं, अपना हक समझ लेते हैं कि ये मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, तो हमारी ज़िंदगी दुख से भर जाती है। इसीलिए मौत का डर छोड़कर हमें ज़िंदगी के हर पल को आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश है कि बिना मन और विचार को नियंत्रण किए जिंदगी में कभी शांति और सुकून नहीं मिलता। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरा मन सब कुछ सही और गलत जानता है, पर फिर भी मेरे विचार और मेरा मन नहीं नियंत्रण में आते। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता मेरा मन मुझे उसी को करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए मैं बेचैन हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचार से अलग होकर अपने मन और विचार को सही दिशा में नियंत्रित करने की अभ्यास करनी होगी। तुम्हें अभ्यास करना होगा, और ये एक दिन की बात नहीं है। जब तक तुम अपने मन और विचार की गुलामी छोड़ नहीं दोगे, तब तक तुम्हें ज़िंदगी में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था जो बहुत बेचैन और चिंतित था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में शांति नहीं है। गुरुजी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारे शहर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शांति पाई है, अगर तुम उसका कुर्ता एक बार पहनो तो तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी। राजा बहुत खुश हुआ कि यह एक आसान कार्य है। वो अपने महल में आया और सभी को कहने लगा कि जो भी शांति पाया है वो अपना कुर्ता मुझे दे, मैं उसे जितना भी पैसा चाहे दूंगा। सब लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। पैसे की लालच आई, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी के पास शांति और सुकून नहीं था। सब लोग अपने सिर झुकाकर वहाँ खड़े रहे। फिर राजा ने हंगामा किया कि जो भी शांति पाया है वो मुझे अपना कुर्ता दे, मैं उसे जितना चाहे उतना पैसे दूंगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके पास शांति और सुकून था। वास्तव में जब कोई मरता है, हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति शांति पा गया। हमने कभी नहीं सुना कि जीवित व्यक्ति शांति पा गया है। राजा के सैनिक पूरे शहर की तलाश करते रहे। फिर उन्होंने एक महात्मा को देखा जो एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे थे। उसके चेहरे पर शांति थी। सैनिक महात्मा के पास गए और पूछा कि क्या आपने शांति पाई है? महात्मा ने कहा कि मैं पूरी तरह से शांत हूँ। सैनिक उनके राजा के पास ले गए। राजा ने महात्मा से पूछा कि क्या आपने शांति और सुकून पाया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ कि अंततः वो शांति पाए व्यक्ति से मिल गए। राजा ने महात्मा से कहा कि अपना कुर्ता मुझे दे, मैं तुम्हें जितना भी पैसा चाहे दूंगा। महात्मा ने कहा कि मैंने शांति और सुकून पाई है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुर्ता नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। जब राजा ने सुना कि महात्मा के पास कुर्ता नहीं है, तब महात्मा शांत था।
उसके पास शांति थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी धन इकट्ठा किया और दुनिया को जीता, लेकिन उसने शांति नहीं पाई, क्योंकि शांति और सुकून बाहरी नहीं बल्कि अंतःकरण का होता है। इसीलिए जब तक व्यक्ति अपने मन और विचार को नियंत्रित नहीं करता, तब तक उसकी जिंदगी में कभी शांति और सुकून नहीं मिलता। गीता हमें सिखाती है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में शांति चाहिए तो अपने मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश है कि काम, क्रोध और लोभ दुख के कारण है। ये नरक के द्वार है। हर व्यक्ति जो इन तीनों गुणों से भरा होता है वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और अपनी खुशी और स्वार्थ को पूरा करता है। काफ़ी अधिक काम, क्रोध और लोभ जिंदगी की खुशी को ख़त्म कर देते हैं और सभी रिश्ते को जहरीला बना देते हैं। ये नरक के द्वार है, क्योंकि जो व्यक्ति काम, लोभ और क्रोध से भरा होता है उसकी पूरी जिंदगी जहर से भरी होती है। मरने के बाद नहीं बल्कि जीवित होने के दौरान नरक यहाँ देखा जाता है। गीता का 6वां उपदेश है कि सभी देवता एक है, वो छोटे या बड़े नहीं। सब एक परमात्मा के विभिन्न रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में कहा है कि सभी देवता और देवियाँ मेरी अपनी हैं। मैं शिवा हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं यक्षराज कुबेर हूँ, मैं अग्निदेव हूँ, मैं देवताओं का गुरु हूँ, मैं समुद्र हूँ, मैं ओम हूँ, मैं महाकाल हूँ, मैं जो रचने वाला हूँ और मैं जो पालन करने वाला हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूति योग की कोई अंत नहीं है, इसीलिए सभी नाम, सभी देवता मेरी अपनी है। इसलिए कभी भी देवता या ईश्वर को छोटा या बड़ा ना समझो। और गीता का उपदेश हमें सिखाता है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए और लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। गीता का 7वां उपदेश है कि सुख की आशा हमारे दुख का कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना व्यक्ति सुख की आशा और इच्छा करता है, उसकी इंद्रियां उतनी ही सुख की तरफ आकर्षित होती है। इसी तरह एक व्यक्ति का मन दुनिया के सुख और आकर्षण का दासी बन जाता है, और जितना वो सुख की तलाश करता है उतनी ही उसे दुख का अनुभव होता है, क्योंकि ये दुनिया का नियम है कि जो चीज़ें मन को शुरू में आकर्षित करती है बाद में बहुत दुख देती है, और जो चीज़ें शुरू में कठिन लगती है बाद में हमें बहुत मदद मिलती है। गीता का 8वां उपदेश है कि जो भी दुनिया के सहारे को छोड़ देता है और सिर्फ भगवान को अपना सहारा मानता है, वो अपनी सारी ज़रूरतें भगवान के साथ पूरी करता है। वो हर तरह से भगवान से सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति मुझे अपना सहारा मानता है, मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। जो चीज़ नहीं मिलती उसे योग कहते हैं, और जो मिल गया उसकी सुरक्षा करना क्षम कहलाता है, जो भगवान कृष्ण कहते हैं। जो मुझे अपना सहारा मानते हैं, मैं उन्हें ज़रूर सहारा देता हूँ और मैं उन्हें हर तरह से सुरक्षित भी करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश है कि हमारे पास इस दुनिया में कुछ नहीं है। तुमने गीता सहार में बहुत बार सुना होगा कि तुमने क्या खोना है जो तुम रो रहे हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खोया। तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया। जो तुमने यहाँ मिला वो तुमने यहाँ ही दिया। जो तुम्हारे पास आज है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस दुनिया का नियम है। कल तक तुम इसके बिना जी नहीं सकते थे, आज तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। तुम उन लोगों से बात भी नहीं करते जो कल तक जीवित और मरने की बातें किए बिना जी रहे थे। आज तुम नहीं जानते कि वो कहाँ चले गए।
ये दुनिया परिवर्तनशील है। यहाँ सब कुछ बदलता है, हर रिश्ता बदलता है और हमारा शरीर भी हर दिन बदलता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक, और एक दिन ये शरीर हमें छोड़ देता है। तो हम किस चीज़ के लिए रोए और किस चीज़ के लिए चिंता करें? हम अपनी पूरी जिंदगी चीज़ों, रिश्तों और जीवन को सजाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ दिया जाता है। हमारी पूरी जिंदगी, धन जिसके लिए हम लड़ते हैं, एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज़ के साथ आध्यात्मिक लगाव मत रखो। श्री कृष्ण ने कहा कि गीता का सब ज्ञान अर्जुन का लगाव तोड़ने के लिए है। ये लगाव ही इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाने वाला होता है। लगाव इतना मजबूत होता है कि एक शेर जैसा व्यक्ति एक गेंदा बन जाता है। अर्जुन, जो देवताओं के साथ युद्ध जीत चुका था, लेकिन अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, ओ कृष्णा, मैं धनुष को पकड़ने की शक्ति नहीं रखता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। ये लगाव इतना दर्दनाक है कि इसके दर्द को ना सह पाने के कारण कई लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। वो भी आत्महत्या कर लेते हैं कि बिना उस व्यक्ति के हम नहीं जी सकते। अगर तुम ज़िंदगी में किसी से ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी के हर पल दुख का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने लगाव से नहीं निकलता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता के ज्ञान को बार बार पढ़कर अपने मन के लगाव को छोड़कर तुम मजबूत और समझदार बनो। तुम सच्चाई को देख पाओगे जो असली है, क्योंकि हमारा लगाव हमेशा हमें झूठ दिखाता है। ये हमें झूठ में भर देता है और दिल में झूठी आशा जगाता है, और ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। हम ही है जो प्यार करते हैं, हम ही है जो लोगों से आशा रखते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम समझते हैं, क्योंकि लगाव के कारण हम सच्चाई नहीं देख पाते, लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते। इसीलिए गीता हमें सिखाती है कि अगर तुम जिंदगी में सुख और खुशी के साथ जीना चाहते हो तो किसी भी चीज़ से अत्यधिक लगाव मत रखो। कभी भी ये नहीं करना चाहिए। गीता का 11वां उपदेश है कि अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम्हें दुख मिलने ही वाला है। दुख से कभी भी मत डरो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये दुनिया दुख का आश्रय है। जैसे एक दवाई की दुकान में तुम्हें दवा मिलती है, वैसे एक पुस्तकालय में तुम्हें किताबें मिलती है, जैसे एक अस्पताल में तुम्हें इलाज मिलता है। श्री कृष्ण ने इस दुनिया को एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ तुम्हें दुख मिलता है। दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन अगर दुख आया है तो खुशी भी आएगी। इसलिए तुम्हें दुख से कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया दुखों का घर और अस्थाई है। अस्थाई का मतलब है कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ यहाँ बदलता है। दुख खुशी में बदल जाता है और खुशी दुख में, सम्मान अपमान में बदल जाता है और अपमान सम्मान में, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में। किसी भी समय बदल सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी कभी भी बदल सकता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना हम स्थायी है और ना ही कुछ हमारे संबंध यहाँ स्थायी है, क्योंकि ये दुनिया अशाश्वत है, शाश्वत नहीं। सब कुछ यहाँ बदलने वाला है। तुम्हारा दुख भी स्थायी नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हें दुख से कभी भी डर नहीं लगना चाहिए। गीता का ये संदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी ये नया है। दुनिया भर में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और समझा कम है।
अगर एक व्यक्ति इस भगवत गीता के संदेश को सही से समझ ले और अपनी जिंदगी में लागू कर ले, तो निश्चित ही वो अपने जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। वो अपनी जिंदगी के हर समस्या से एक पल में निकल सकता है। हमें इस भगवत गीता के दिव्य संदेश को बार बार सुनना चाहिए। हमें इसे हर दिन सुनना चाहिए। जब भी जिंदगी में कोई चिंता या परेशानी आए, एक बार इस संदेश को सुनो और अपने मन में विश्वास रखो कि ये गीता का संदेश तुम्हें अपनी जिंदगी के हर समस्या में रास्ता दिखाएगा। धार्मिक पाठ का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको श्री कृष्ण की उपदेश पसंद आई है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें। हर रोज़ नए अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने विचार और भक्ति शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को भी इस सफ़र में शामिल करें। जय श्री कृष्ण।